अतुलित बलधामम् हेम शैलाभदेहम् संजमविशालम् ज्ञानिनामप्रभम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् स्वातजातम् नमः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण दिन में नारायण रात नारायण दिन में नारायण रात नारायण संध्या नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण तो कथा सुनहो सब ध्यान लगाई कथा सुनहो सब ध्यान लगाई कहे प्रभु राम सब गाई कहे प्रभु राम सब गाई आज मैं श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत गोकर्ण और धुंधुकारी की पावन कथा कहने जा रहा हूँ। एक बार सौनकादि 88,000 ऋषियों मुनियों ने सूत जी से कहा कि हे मुनिवर, इस संसार में लोग हमेशा अनेकों प्रकार की समस्याओं में घिरे रहते हैं और अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए लोग तमाम तरह के लौकिक और अलौकिक उपाय करते हैं, जिसकी वजह से उनके कुछ कष्ट तो हमेशा के लिए नहीं दूर होते हैं, लेकिन दूसरे कष्ट उनके सामने और आ जाते हैं। एक समस्या दूर नहीं हुई कि दूसरी समस्या सामने आ गई। तो हे मुनिवर, इस संसार में लोगों के दुख आसानी से कैसे दूर हों, इसके विषय में यदि कोई साधन हो, कोई उपाय हो, तो आप हम लोगों को बताने की कृपा करें। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि हाथ जोड़ करके सूत जी से कहने लगे कि हे मुनिवर, कि सब प्रकार के पापी जग में होते पवित्र मुनिवर जग मुझे बतलाए, संकटों से मुक्ति मिले कैसे मुनिवर जग
काटिस बोले तुरत वचन, पापी जाए कैसे हो जाए उनका निर्मल मन, पापी जाए। जब 88,000 ऋषियों मुनियों ने सूत जी से लोगों की परेशानियों को, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए आसान उपाय पूछा, तो सूत जी ने 88,000 सौनकाद ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, इस संसार में जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है फिर भी प्रारब्ध के कारण वह दुख पाता है। दुखों से मुक्ति पाने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि व्यक्ति को सारे पापों को दूर करने के लिए पाप न करने का अपने मन में संकल्प लेना चाहिए और फिर इसके बाद उसे श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनना चाहिए। यदि किसी भी समस्या से ग्रस्त प्राणी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को 7 दिनों में सुन लेता है तो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। सौनकादि 88,000 ऋषियों मुनियों ने सूत जी से कहा, हे मुनिवर, संसार में ऐसे कौन से प्राणी हुए जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को सुन करके दुखों से मुक्ति प्राप्त कर ली और उनका कल्याण हो गया। सूत जी ने मुनियों से कहा कि हे मुनियों, कलयुग के दुष्प्रभाव से एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल गए। काफी देर तक वो जंगल में इधर उधर घूमे। इसके बाद राजा को प्यास लगी क्योंकि गर्मी का मौसम था। राजा पानी के चक्कर में इधर घूमने लगे। तब तक उनकी निगाह समीक ऋषि के आश्रम पर पड़ी। राजा परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में गए। समीक ऋषि उस समय ध्यान लगाए बैठे थे। राजा ने समीक ऋषि से पानी मांगा लेकिन समीक ऋषि नहीं उठे। राजा ने एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, लेकिन समीक ऋषि ने अपना ध्यान नहीं तोड़ा तो राजा को गुस्सा गया। कहा, ये बाबा देखिए कितना जो है जिठाई कर रहा है। मैं राजा हूँ और मैं इसके आश्रम में आया और ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। इसको कुछ दंड देना चाहिए। तब तक राजा की निगाह सामने मरे हुए एक सांप पर पड़ी। राजा ने मरा हुआ सांप उठा लिया और समीक इसके गले में डाल दिया। फिर भी समीक इसने अपना ध्यान नहीं तोड़ा। उसी समय समीक इसका पुत्र श्रृंगी वहां आ गया। उसने राजा को अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप डालते हुए देख लिया। इसलिए उसे राजा परीक्षित के ऊपर क्रोध आ गया और कहा, महाराज, आपने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको बहुत ही जल्दी सांप डस लेगा और सांप के डसने से ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा को होश आया। उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांगी, लेकिन श्रृंगी ने कहा, आपने जो किया है उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। राजा अपने राजमहल आए और उन्होंने श्रृंगी इसके द्वारा श्राप दिए जाने की बात अपने यहाँ रहने वाले पुरोहितों से बताई। पुरोहितों ने कहा, महाराज, श्रृंगी इसका श्राप झूठा नहीं होगा, इसलिए अब आपका अंतिम समय आ गया है, लेकिन अपना कल्याण करने के लिए आप कुछ उपाय करें। आप
श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुने। पुरोहितों की बात मान करके राजा परीक्षित ने अपने यहाँ सुखदेव जी को आमंत्रित किया और उनसे श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनाने की प्रार्थना किया। सुखदेव जी ने राजा की बात मान करके राजा परीक्षित को 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनाई। इसके बाद राजा को तक्षक नाग ने डस लिया और राजा की मृत्यु हो गई। लेकिन महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनी थी, इसलिए वह सीधे कथा के प्रभाव से वैकुंठ को गए, स्वर्ग को गए। ऋषियों ने कहा कि हे मुनिवर, ये कथा तो हम लोग जानते हैं, क्या कोई ऐसा दूसरा प्राणी नहीं हुआ जिसने बहुत महापाप किया हो और अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को सुन करके उसका भी उद्धार हो गया हो? सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, धुंधुकारी नाम का एक ब्राह्मण था। उसने बहुत महापाप किए, लेकिन अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को सुन करके उसका भी उद्धार हो गया। ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, धुंधुकारी कौन था? उसने कौन कौन से महापाप किए थे और उसको श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनने का कैसे अवसर मिला? ये कथा हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, अब मैं आपको गोकर्ण और धुंधुकारी की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कथा बड़ी ही सरस, रोचक, मधुर और हृदय स्पर्शी है तथा मन को शांति देने वाली है। सूत जी मुनियों को कथा सुनाने लगे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर बसा हुआ था। उस उत्तम नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत धनवान था, हर प्रकार की संपन्नता उसके यहाँ थी, लेकिन भिक्षा मांगना उसका एक प्रकार से स्वभाव बन गया था। क्या था कि महाधनी पर भिक्षा चाहिए, कि महाधनी पर भिक्षा चाहिए, न धूली उसकी चाहिए, न आत्मदेव ब्राह्मण बहुत संपन्न था, लेकिन भिक्षा मांगना उसका एक प्रकार से स्वभाव बन गया था। और उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। धुंधुली कैसी थी? अरे सुंदर आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधुली था। धुंधुली देखने में तो बड़ी सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से बड़ी चंचला थी। वह जिस बात को पूरा करने के लिए जिद कर लेती थी, जब तक वह बात पूरी नहीं हो जाती थी तब तक वह चैन से नहीं बैठती थी। यही नहीं, आत्मदेव पंडित की पत्नी धुंधुली में और कौन कौन से लक्षण थे, उस पर भी जरा ध्यान दीजिए।
किन्नी पुण्य कार्य में जीवा निपुण के कार्य में जीवा मगर कंजूस झगड़ालू निपुण कार्य में जीवा मगर कंजूस झगड़ालू बेचारे पंडित जी सीधे बेचारे पंडित जी सीधे मगर की धुंधुली चालू सभी भोग के साधन बना घर द्वार भी सभी भोग के साधन बना घर द्वार मगर संतान ना पाए मगर संतान ना पाए किया है धर्म कुबड़ मगर संतान ना पाए किया तुम कर्म है जगत आत्मदेव पंडित और धुंधुली दोनों की शादी के कई साल बीत गए, लेकिन उनके संतान नहीं हुई। संतान पाने की आशा में पंडित आत्मदेव और पंडिताइन धुंधुली ने बहुत धर्म कर्म किया, पूजा पाठ किया, जप तप किया, तीर्थ किया, व्रत किया, दान दिया, लेकिन सब व्यर्थ रहा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन पंडित आत्मदेव दुखी होकर के घर से बाहर निकल गए और चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान जी का एक मंदिर बना हुआ था। सामने छायादार पेड़ लगे हुए थे, गर्मी का मौसम था, इसलिए पंडित जी चलते थक गए, उनको प्यास लगी। मंदिर के सामने एक स्वच्छ जल से भरा हुआ तालाब था। पंडित ने तालाब के पास पहुंच करके हाथ पांव धोए, जलपान किया और इसके बाद मंदिर के सामने आए, भगवान को प्रणाम किया और इसके बाद छायादार पेड़ के नीचे वह बैठ गए। पंडित आत्मदेव बैठे ही थे कि अचानक वहां पर एक सन्यासी बाबा भी आ गए। सन्यासी बाबा ने भी तालाब के पास पहुंचकर जलपान किया और उसी पेड़ के नीचे आ गए जहां पर पंडित आत्मदेव बैठे हुए थे। पंडित आत्मदेव ने जब सन्यासी बाबा को देखा तो तुरंत आत्मदेव उठे और उन्होंने सिर झुका करके सन्यासी बाबा के चरणों में सादर प्रणाम किया। सन्यासी बाबा ने पंडित आत्मदेव को आशीर्वाद देना चाहा, लेकिन उनके मुखमंडल पर छाई हुई उदासी को देखकर वह ठिठक गए और पंडित आत्मदेव से पूछने लगे, क्यों रो रहे विप्र देवता बताओ, अरे क्यों रो रहे विप्र देवता बताओ, क्या दुख का कारण मुझे
तुम्हें देख हो रहा है, सच सच बताओ, कुछ छुपाओ, सच सच बताओ, कुछ छुपाओ। सन्यासी बाबा की बातें सुन करके पंडित आदमी ने कहा, अरे बाबा, मैं अपनी परेशानी आपको क्या बताऊं? अरे करूं हाल क्या आपसे मैं बयान, करूं हाल क्या आपसे मैं बयान, मेरा अरे बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं निसंतान हूँ और संतान न होने के कारण ही मैं दिन रात परेशान रहता हूँ। हे बाबा, यदि मैं अपने हाथ से किसी को कोई चीज देना चाहता हूँ तो कोई भी प्राणी मेरे हाथ से दी हुई वस्तु को लेना स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए बाबा मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। अरे नहीं मेरे मुझको भारी, नहीं मेरे मुझको भारी, सारा है सारा है अरे बाबा, सारा संसार मेरे लिए सूना हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। संतान न होने की वजह से मेरे दुख कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सन्यासी बाबा ने पंडित आत्मदेव से कहा, अरे आप परेशान न हो, धैर्य रखिए, भगवान आपके दुखों को एक न एक दिन अवश्य दूर कर देंगे। पंडित आत्मदेव ने कहा, अरे बाबा, मैं कहाँ तक धैर्य रखूं, मेरा तो धैर्य अब टूटा जा रहा है। बाबा ने कहा, हे पंडित जी, एक बात आप ये क्यों बोलते हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है, रात के बाद दिन आता है, तो आपके ऊपर जो दुख आया है उसको भगवान एक न एक दिन अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि दुख के बाद सुख जरूर आता है। पंडित आदि ने कहा, बाबा ये आपकी बात तो सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मेरे इस जीवन में संतान हो पाएगी, कि मैंने हर प्रकार के उपाय कर लिए हैं। बाबा ने कहा, पंडित जी, आज तुम मुझे दिल खोल करके अपनी सारी परेशानियां बता दो, शायद मैं तुम्हारा दुख दूर करने में तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। पंडित आत्मदेव ने सन्यासी बाबा से कहा, हे बाबा सुनिए, संतान ही होने के कारण, संतान ही होने के कारण सब जीवन बेकार है, मुझे बेकार है, मुझे बेकार है। अरे बाबा, मैं क्या बताऊं कि गाय पालता गाय पालता हो जाती बाबा
पेड़ लगाता यदि मैं भूली, पेड़ लगाता मैं भूली, फल नाता मांगे, फल नाता मांगे। इसलिए बाबा है मेरी बेकार जिंदगी, है मेरी बेकार जिंदगी, तुम नहीं बतलाए, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। संतान नहीं बेकार, सब जीवन बेकार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। बाबा यही बात होती तो मुझे कम चिंता होती, लेकिन एक चिंता और भी है कि जब मैं अपने पितरों को जल देता हूँ तो मेरे पितर भी बेमन मेरे जल का पान करते। मैं क्या करूँ बाबा कि पितरन को जो जल करते बेमन पान, शरण आपकी मैं पड़ा करो मेरा कल्याण। मुझे तो ऐसा लगता है बाबा कि पूर्व जन्म का मैं पापी, कि पूर्व जन्म का मैं पाप किए भर मारे, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। संतान नहीं बेकार, सब जीवन बेकार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। आत्मदेव की बातें सुन करके सन्यासी बाबा ने पंडित आत्मदेव से कहा कि हे पंडित जी, कर्म की गति बड़ी प्रबल होती है, तुम विवेक का सहारा लेकर के सांसारिक वासना छोड़ दो। तुम संतान पाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हो, लेकिन प्रारब्ध के कारण तुम दुख भोग रहे हो, और तुम्हारे मस्तक को देख करके मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है। तुम संतान के लिए बहुत व्याकुल हो, संतान पाने के लिए परेशान हो रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इस जन्म की तो बात ही दूर रही, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे संतान नहीं हो पाएगी। तुम भगवान का भजन करो, क्योंकि सारा सुख संन्यास में है। ये बात जैसे आत्मदेव ने सुनी कि इस बात की, इस जन्म की तो बात ही दूर रही, अगले 7 जन्मों में मुझे संतान नहीं हो पाएगी। ये बात सुनते ही पंडित आत्मदेव सन्यासी बाबा के चरणों में गिर गए और रोने लगे, कहने लगे बाबा आप चाहे तो मेरा ये दुख दूर हो सकता है। सन्यासी बाबा ने कहा देखिए, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, तुम जिद छोड़ दो, हठ न करो, क्योंकि ज्यादा हठ अच्छा नहीं होता है। एक बार राजा चित्रकेतु ने अंगिरा ऋषि की सेवा किया। अंगिरा ऋषि चित्रकेतु की सेवा पर बड़े प्रसन्न हो गए और कहा राजन मांग, जो कुछ मांगना हो मांग लो। चित्रकेतु ने कहा महाराज मैं निसंतान हूँ, मुझे आप पुत्र दे दीजिए। अंगिरा ऋषि ने कहा राजन तुम्हारे भाग में पुत्र सुख नहीं लिखा है। लेकिन राजा अपनी बात पर अड़ गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे। तो अंगिरा को दया गई, कहा ठीक है मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, लेकिन विधाता के लेख को कोई बदल नहीं सकता है, तुम्हें इससे सुख नहीं मिलेगा। परिणाम क्या हुआ? अंगिरा ने चित्रकेतु को
पुत्र प्राप्त का वरदान दिया। उससे कुछ समय बाद चित्रकेतु के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन असमय में ही वो काल के गाल में समा गया। आत्मदेव ने सन्यासी बाबा से कहा, बाबा मैंने सब कथाएं सुनी हैं। सन्यासी बाबा ने कहा, देखो पंडित जी, पुत्र मोह को छोड़ दो, क्योंकि पुत्रों के कारण संसार में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिनको बहुत भारी दुख भोगना पड़ा। राजा सगर को भी अपने पुत्रों के कारण महा दुख भोगना पड़ा, और भी तमाम राजा हुए, तमाम लोग हुए जिनको अपने पुत्रों के दुष्कर्मों के कारण महा दुख भोगना पड़ा। और आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने पुत्रों के दुष्कर्मों के कारण बहुत दुख भोगना पड़ रहा है। पुत्र में सुख भी है और दुख भी है। अगर पुत्र नालायक निकल जाए तो वह बहुत रुलाता है, इसलिए पुत्र का मोह छोड़ दो। आत्मदेव ने कहा, बाबा मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं पुत्र के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आप चाहें तो मुझे संतान सुख मिल सकता है। बाबा ने कहा, देखो पंडित जी, मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा संतान हो जाए, तुम पिता बन जाओ, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। पंडित आत्मदेव ने सन्यासी से कहा, बाबा आप चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप महा तपस्वी हैं, आपके पास तपस्या की बहुत बड़ी शक्ति है, और आप चाहें तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। सन्यासी बाबा ने कहा, मैं चाहूं तो असंभव को संभव कर सकता हूं, कैसे? तो संतोष आत्मदेव पंडित ने कहा, सुनिए बाबा, आप सब कुछ करने में समर्थ है। कैसे? सुनिए बाबा, जो काम भगवान नहीं कर सकते उस काम को भी भक्त पल भर में संभव कर देते हैं, क्योंकि भक्त भगवान से बड़े हैं और आप महाभक्त हैं। इसलिए है बाबा कि भगवान न करे जो भक्त करेगा, दुनिया का कोई काम भक्त से न करेगा। एक बार चंद्रकेतु के ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़ी। इससे विश्वामित्र जी नदी में भगवान सूर्य जी को अर्घ्य दे रहे थे, और चंद्रकेतु की नाव विश्वामित्र से टकरा गई, उनको धक्का लगा और अर्घ्य का पानी नदी में गिर गया। इससे उनको चंद्रकेतु के ऊपर बड़ा गुस्सा आया, और फिर इसकी शिकायत उन्होंने भगवान राम से कर दिया। भगवान राम ने जब सुना कि चंद्रकेतु ने हमारे गुरु के पूजन में विघ्न डाला है और ढिठाई किया है, तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं 24 घंटे के अंदर राजा चंद्रकेतु को मार डालूंगा। लेकिन नारद जी की कृपा से चंद्रकेतु के प्राण बच गए। भगवान राम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए। महाभारत का युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया था कि एक तरफ मैं रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी सारी सेना रहेगी, लेकिन मैं जिसकी तरफ रहूंगा उसकी तरफ केवल मैं रथ हाँकूंगा, सारथी बनूंगा, मैं युद्ध भूमि में हथियार नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं युद्ध भूमि में हथियार नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह ने ही प्रतिज्ञा कर दिया कि मैं भगवान श्री कृष्ण से युद्ध भूमि में हथियार उठवा लूंगा। और एक दिन महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने इतना घनघोर युद्ध किया कि हजारों अर्जुन की सेना के सैनिक मरने लगे। यह देख करके भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया और वो सुदर्शन चक्र उठा करके भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। भीष्म पितामह ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके सिर झुका लिया, कहा, भगवान बस मेरा काम बन गया। आपने कहा था कि मैं युद्ध भूमि में हथियार नहीं उठाऊंगा,
लेकिन देखिए आज मैंने आपसे युद्ध भूमि में हथियार उठवा ही लिया। भगवान ने कहा, अरे भक्त मुझसे बहुत बड़े। यही नहीं, एक बार गौरव मुनि भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए अंजल में जल भरे हुए थे कि उसी समय आकाश से विमान के रास्ते चित्रसेन गंधर्व जा रहा था। चित्रसेन गंधर्व ने पान खाया था, इसलिए उसने पान नीचे थूक दिया और उसके द्वारा थूका गया पान गौरव मुनि की अंजलि में आकर गिर गया। गौरव मुनि को चित्रसेन के ऊपर गुस्सा गया, देखा होगा कि चित्रसेन है, तो उन्होंने तुरंत चित्रसेन की शिकायत भगवान श्री कृष्ण से कर दिया और कहा उसने मेरी अंजलि में पान थूक दिया है। श्री कृष्ण ने कहा, इतनी धृष्टता, मैं चित्रसेन गंधर्व को 24 घंटे के अंदर मार डालूंगा। लेकिन नारद जी की कृपा से चित्रसेन गंधर्व के प्राण बच गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए। तो जो काम भगवान नहीं कर सकते उसे भक्त पल भर में संभव कर देते हैं। करते प्रतिज्ञा जो प्रभु को पूर्ण न होती, करते प्रतिज्ञा जो प्रभु पूर्ण न होती, हरते हैं सारे कष्ट जो ज्ञान की ज्योति। भक्तों की कृपा से पेड़ असमय में फलेगा, भक्तों की कृपा से पेड़ असमय में फलेगा। भगवान में करे जो वो भक्त करेगा, भक्तों की कृपा से काम शीघ्र बनेगा। भाग्य में जिसके दिखे भाग्य में एक ब्रह्मा का विचार कर दे रहे हैं। और भक्तों के द्वारा क्या होता है संभव काम? आग बिना ईंधन जलेगा, आग बिना ईंधन जलेगा। भक्तों की कृपा से काम सब बनेगा। भगवान करे जो वो भक्त करेगा, भक्तों की कृपा से काम कुछ न चलेगा। सन्यासी बाबा ने आज देव की बात सुनकर के कहा कि बात तुम्हारी तो ठीक है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि तुम पुत्र पाने की जिद छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। आत्मदेव ने सन्यासी बाबा से कहा कि हे बाबा, यदि आप मुझे संतान नहीं देंगे, संतान प्राप्त का वरदान नहीं देंगे, तो मैं फिर जानते हो क्या करूंगा? आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, भौचक्के हो जाएंगे। बाबा ने कहा क्या करोगे? आत्मदेव ने कहा सुनिए बाबा, यदि आप मुझे संतान नहीं देंगे तो जानते हो मैं क्या करूंगा? बाबा ने कहा क्या करोगे? तो पंडित जी ने कहा सुनिए बाबा, मैं क्या करूंगा। अभी मैं जाऊंगा, अभी मैं जाऊंगा आपके चरणों में, देख के रह जाओगे ओ बाबा करे, ओ बाबा करे।
यही सुख जीवन भाई। कष्ट सब आप मिटाओगे, कष्ट सब आप मिटाओगे, ओ बाबा खड़े खड़े, ओ बाबा खड़े खड़े, तभी बन जाऊंगा आपके चरणों में, देखते रह जाओगे, ओ बाबा खड़े खड़े, ओ बाबा खड़े खड़े। बाबा ने देखा कि पंडित तो मेरी बात को मान ही नहीं रहा है और अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गया है, और अगर इसने मेरे चरणों में सिर पटक पटक करके अपना प्राण त्याग दिया तो फिर मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और उसका मैं प्रायश्चित भी नहीं कर पाऊंगा, तब तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में संतान सुख तो नहीं लिखा है, लेकिन मुझे अब अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी के विधान को बदलना पड़ेगा।